हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2023 का जो सेकेंड डीवी कट ऑफ कितने नंबर तक वालों का हो जाएगा, पैनल लिस्ट के बाद कितनी वैकेंसी अभी खाली रह गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वेटिंग लिस्ट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आरआरसी वालों तो ऐसे सुनने वाले हैं नहीं, तो हम लोग कुछ इस पर भी बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैनल आपका आया था और यहाँ पर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट पैनल जो आया था उसमें आपका सिलेक्शन हुआ था 1531 लोगों का। सेकेंड पैनल आया उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो सेकेंड पैनल में आपका 216 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और जो थर्ड पैनल आया और सबसे बड़ा पैनल आया था ये आपका 6324 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और टोटल को देखा जाए तो तीनों पैनल को मिलाकर देखा जाए तो 8071 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर वैकेंसी कितनी टोटल थी, तो यहाँ वैकेंसी थी 9345 वैकेंसी टोटल थी, ठीक है। जिसमें से आपका पैनलिस्ट आ कितने लोगों का आ चुका है, तो 8071 लोगों का पैनलिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर बचे कितने, अभी कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट रह गई, तो 1274 सीटें यहाँ पर वैकेंट रह गई, ठीक है। ये आपकी रिमेनिंग वैकेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो 2018 की कट ऑफ थी कितनी कितनी डीवी तक कितनी बार डीवी आई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 2018 की सेंट्रल रेलवे मुंबई कट ऑफ थी, टोटल कितनी बार ये डीवी आई थी। तो टोटल देखिए यहाँ पर 14 बार 14 स्टेज वहाँ तक आया था, मतलब 14 स्टेज तक यहाँ पर डीवी आई थी। तो देखिए पहले यहाँ पर डीवी कितनी थी, जब फर्स्ट डीवी आई थी तो यहाँ पर कट ऑफ कितना गया था यूआर का, तो यूआर का यहाँ पर देखिए 71 नंबर गया था, आप लोग खुद देख सकते हैं 71 नंबर गया था। उसके बाद सेकेंड डीवी में 71.00918। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जो थर्ड डीवी आई थी उसमें आपका 69.65, यानी 71 से डायरेक्ट 69 हो गया आपका, यानी 1.5 नंबर आपका यहाँ पर कम हो गया। फिर 69 जब फोर्थ डीवी आया तो 69.12 हो गया। फिर फिफ्थ जो स्टेज आया, मतलब फिफ्थ डीवी आई, 5वीं डीवी, तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया 68.95। फिर उसके बाद छठी डीवी नहीं आई थी यहाँ पर, 7वीं भी नहीं आई, 8वीं भी नहीं आई, 9वीं भी नहीं आई, 10वीं नहीं। देखिए 11वीं डीवी आई, यहाँ पर कितना हो गया कट ऑफ आपका 68.1535 हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही जब 12वीं डीवी आई तो यहाँ पर 67.96 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 14वीं डीवी यूआर का नहीं आया था, मतलब जनरल का नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 71 यहाँ पर हम घटा कर देख लेते हैं, 71.28 से यहाँ पर कितना हो गया था 67.96। इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 9 गया 3 दशमलव, यहाँ पर 10, यानी 3 साढ़े 3 आपका 3.33 नंबर, 3-2 नंबर यहाँ पर यूआर का कम हुआ था, ठीक है। कितनी डीवी तक, 12वीं डीवी तक, ठीक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग फिर जब 2023 का जो है 22-23 का उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं ओबीसी का। ओबीसी का देखिए, जब आपका फर्स्ट डीवी का कट ऑफ आया था तो यहाँ पर 69.1673 था, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड डीवी आया तो यहाँ पर 69.0109 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड डीवी आया तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 68.89। फिर उसके बाद फोर्थ डीवी आया तो 68.81। फिर उसके बाद जब आपका फिफ्थ डीवी आया, 5वीं डीवी आया तो 68.79 हो गया। फिर उसके बाद आपका देखिए जब छठी डीवी आया तो यहाँ पर 68.49 हो गया। जब 7वीं डीवी आया तो यहाँ पर 68.39769 हो गया यहाँ पर।
अब फिर यहाँ पर देखिए 8वीं डिवी नहीं आया था इसका। अब फिर 9वीं डिवी में देखिए 68.34 हो गया यहाँ पर। 10वीं डिवी में देख लीजिए 68.26। फिर 11वीं डिवी में यहाँ पर देख लीजिए 67.63 हो गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। अब फिर 12वीं डिवी में देख लीजिए 67.43। अब फिर उसके बाद 13वीं डिवी में आप लोग देख सकते हैं 67.31। अब फिर 14वीं डिवी में 67.22 हो गया, ठीक है। यानी 14वीं डिवी यहाँ पर 14 डिवी तक आया था। अब यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट डिवी आया था तो कितना था, 69.11, ठीक है। अब जब 14वीं डिवी आया तो यहाँ ओबीसी कितना था, 67.22, ठीक। इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, फिर 10 में से 2 गया 8 अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, यानी यहाँ पर कितना नंबर कम हुआ था 14वीं डिवी जात 2 नंबर, यानी 1.89 नंबर कम हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका SC/ST का भी देख सकते हैं, वैसे ही उसका भी है। यहाँ पर देखिए SC का 63.07 था और यहाँ पर 62.34 हो गया। वैसे ही SC का देखिए 58.54 था, यहाँ पर 57.55 हो गया है, यानी 1 नंबर यहाँ पर भी कम हो गया है SC में, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कम होगा, 3 से 4 नंबर कम हो सकता है। अगर आप OBC से हैं तो आपका 2 से 3 नंबर कम हो सकता है, 14वीं डिवी तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही कम होता है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आपका जो 2023 का आया है कट ऑफ फर्स्ट डिवी का, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2023 का है, 22-23 का देखिए 9/2/2023। अब यहाँ पर देखिए UR का 70 नंबर चला गया है, SC का 60 नंबर, ST का 55 नंबर, OBC का 67 नंबर, EWS का 52 नंबर। तो मैं यहाँ पर गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि UR का कम से कम आपका 2 से 3 नंबर कम होगा, और SC का भी 1 से 2 नंबर कम होगा, और OBC का जो है ये 2 से 3 नंबर कम हो सकता है। अगर शिफ्टिंग हुआ तो 3 से 4 नंबर भी कम हो सकता है, ठीक है, OBC का, ठीक। आप लोग देख सकते हैं जब शुरुआत में जब यहाँ पर आया था रिजल्ट तो वहाँ पर 61 नंबर कट ऑफ बना था, ठीक है। तो वो जो जनरल वाले थे उनको नहीं लिया था, तब 61 गया था। जब जनरल वालों को लिया तब यहाँ पर आपका 67 चला गया था, ठीक। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका अगर पॉइंट में है तो उसका तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा 1274 सीटें खाली है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1274 सीटें टोटल हैं, अगर 274 का पैनल भी अभी आता है, जब 4th पैनल आता है तब पर भी यहाँ पर 1000 सीटें बचेंगी, और जब ज्वाइनिंग होगा तो बहुत से लोग छोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर सीटें खाली रहने वाली है, कम से कम 1200 से 1300 सीटें खाली रहने वाली है, ठीक। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर 2 से 3 नंबर वालों का यहाँ पर आराम से होगा, ठीक। तो यही आप लोगों को बताना था। और हाँ, वेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए वेटिंग का ये है मुद्दा कि हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, अभी हम लोग का शुरुआत है। तो आप लोग जाकर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो उनके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी ट्विटर कैंपेन के बारे में बात करें, ठीक है। आप लोग जिससे भी अगर पढ़ते हैं, जिसका भी वीडियो देखते हैं, उसको जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग जल्द से जल्द, सर आप लोगों का बड़ा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जल्द से जल्द ट्विटर कैंपेन के बारे में सोचिए और जल्द से जल्द ट्विटर कैंपेन कीजिए, ठीक है। तभी सुन पाएगा, नहीं तो ये RRB RRC और रेलवे मंत्री कुछ सुनने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जो अगर थोड़ा सा भी आप नंबर्स नहीं हो पाया था तो आप लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।